मैं तनिष खंडेलवाल, जिला दौसा, राजस्थान से। मैं रणवीर सिंह परमार, पिड़ावा क्षेत्र, झालावाड़ से। मेरा नाम सौरभ चौधरी है, मैं टोंक जिले से रहने वाला हूँ। मैं सम्यक गुरुकुल में आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ। सम्यक गुरुकुल में यहाँ हम सब एस्पिरेंट अच्छे पद के लिए, प्रशासनिक पद के लिए आए हुए हैं। और मैं यहाँ सम्यक गुरुकुल में आरएएस का अध्ययन कर रहा हूँ। यहाँ पे सम्यक गुरुकुल हमें एक अच्छा माहौल उपलब्ध करवाता है। माहौल के साथ में एक दैनिक दिनचर्या, एक लाइफ शेड्यूल, यहाँ पे लाइफ का एक रूटीन बन जाता है। सुबह 6 बजे हम उठ जाते हैं, 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग फ्रेश होकर नहा धो के आराम से अपने 7 बजे योगा क्लास के लिए पहुँचते हैं। योगा से 7 से 8 जब हम 1 घंटा योगा करते हैं तो पूरे दिन एक एनर्जेटिक माहौल रहता है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो 7 बजे से 8 बजे तक हमारा योगा सेशन के बाद 8 बजे से हमें ब्रेकफास्ट मिलता है। सुबह 9 बजे से पहले सबके रूम में अखबार पहुँच जाते हैं, हम सब लोग अखबार पढ़ते हैं। 9 बजे से हमारी क्लास चालू होती है। क्लास का एटमॉस्फेयर का माहौल, क्लास का जो माहौल है वो इतना अच्छा रहता है, इतना आनंदमय रहता है कि पढ़ने में एक अलग एनर्जी रहती है। 12 बजे से हमारा फिर लंच का हो जाता है, तो हम लंच करते हैं। 12 बजे से लंच के बाद में हम 1 बजे तक नॉर्मली सब लोग लंच करके फ्री हो जाते हैं। सारे एस्पिरेंट्स अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं। कुछ को रेस्ट करना होता है, कुछ को पढ़ाई करनी होती है। डिफरेंट फील्ड्स के अलग अलग लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा प्रॉपर टाइम है, जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है। कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कुछ रूम में पढ़ते हैं अपने। 4 बजे हमें इवनिंग स्नैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 4:30 बजे तक हम रिफ्रेश होकर अच्छे से फिर 4:30 बजे से शाम को 7 बजे तक हमारी सेकंड स्ट्रीम क्लासेज चालू होती है। तो शाम को भी ऐसा नहीं लगता कि पूरे दिन पढ़ाई करी है, सुबह से शाम तक एक दोबारा वही एनर्जी के साथ में सब एस्पिरेंट वहाँ पे दोबारा पहुँचते हैं। 7 बजे के बाद में हमें 7 से 8 का ब्रेक मिलता है। 7 बजे हमारी क्लास ऑफ हो जाती है, उसके बाद हमें ब्रेक मिलता है। उस ब्रेक में हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, कभी वक्त खेलने चल जाते हैं, कुछ कपड़े चेंज करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। फिर 8 बजे से हमारा नाइट डिनर चालू होता है। 8 से 9 बजे तक हमारा डिनर का वो रहता है, सब लोग डिनर करते हैं, साथ में ग्रुप डिस्कशन होता है डिनर के टाइम पे। डिनर टेबल पे सब अलग अलग पूरे दिन की दिनचर्या की बात करते हैं, सबने किसने क्या पढ़ा, सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। सब कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं अपने पढ़ने के लिए, कुछ रात को लेट बजे तक पढ़ते हैं, 12 बजे तक। कुछ जल्दी सो जाते हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं 4 बजे से 5 बजे से। सबका अपना रूटीन होता है। डेम सैली रूटीन के साथ में एक रेगुलर दिनचर्या मिलती है, हमें डेली एक दिनचर्या मिलती है, जिससे हमें रोज एनर्जेटिक फील होता है। ऐसा नहीं लगता कि हम डेली बोरिंग हो रहे हैं लाइफ में कुछ। इसके अलावा कभी कभी कुछ सेशनल होते हैं स्पेशल, जिसमें हमें मल्टी टास्क करवाए जाते हैं, मल्टीपर्पज़ चीज़ें करवाई जाती है, कुछ कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं, एक दूसरे में चैलेंज लगाए जाते हैं, डिबेट करवाई जाती है। वो सब एक एनर्जेटिक माहौल प्रदान करता है कि हम उसके लिए ठीक हैं, हम यहाँ बोर नहीं हो रहे, हमारी पढ़ाई से रिलेट चीज़ें होती है। सारे दिन इस एटमॉस्फेयर में रहने के बाद एक अंदर से लगता है कि हाँ यार अब हम ये कर पाएंगे। एक अंदर से जो एक फीलिंग आती है ना कि हाँ यार ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। इट्स द बिगेस्ट थिंग्स, और वो सबसे अच्छा है इसके लिए। इसलिए हम सम्यक गुरुकुल के साथ में यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं, सारे एस्पिरेंट यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे लिए डिफरेंट मोटिवेशनल सेशंस होते हैं। जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर टॉपर्स होते हैं वो यहाँ आते हैं। रैंक 1 रैंक 2 वगैरह इस बार सम्यक से ही आई थी, वो लोग इस बार यहाँ आए, उन्होंने हमें मोटिवेशन दिया। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, विषय विशेषज्ञ आते हैं। पर्टिकुलर कोई भी किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई डाउट होता है, उस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए RPSC के चेयरमैन भी इस बार यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमें गाइडेंस दिया। तो उससे एक अलग मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा सम्यक की सबसे खास बात है कि सबसे जो स्पेशलिटी है यहाँ की कि सारी चीज़ें एक ही कैंपस के अंदर है। हमें किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर वो नहीं करना पड़ता। बाहर अपन रहते हैं तो लाइब्रेरी के लिए अलग जा रहे हैं, खेलने ग्राउंड्स के लिए अलग जा रहे हैं, मैथ्स के लिए अलग जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ एक ही उसके अंदर है। लाइब्रेरी भी हमें यहीं मिलती है, क्लासरूम भी हमारे यहीं है, हॉस्टल भी हमारा यहीं है, मैथ्स भी हमारी यहीं है, प्लेग्राउंड्स भी यहीं है। तो वो जो टाइम बचता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो होता है वो सही दिशा में एक यूटिलाइज हम कर पाते हैं। सम्यक गुरुकुल के अंदर बस सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का ही फायदा है। इसके अलावा रूम्स भी हैं, अकोमोडेशन जो फैसिलिटी होती है जो बहुत अच्छी है। बाहर PG के रूम बहुत छोटे होते हैं, माचिस की डिब्बी जैसे छोटे रूम्स होते हैं। यहाँ पे रूम्स में स्पेस है, पर्टिकुलर एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, उनके हिसाब से पूरा स्पेस है, सबके लिए अलग अलग वार्डरोब्स हैं। इसके अलावा खाना है, खाने की भी क्वालिटी अच्छी है, घर के जैसा ही खाना प्रोवाइड होता है जो सेहत के लिए ठीक होता है, अच्छा होता है। पूरा प्रॉपर उसका हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, हाइजीन मेंटेन करके मैस वाले खाने बनाते हैं। तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से और अपनी पढ़ाई के हिसाब से ये जगह बहुत अच्छी है। एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है, तो एक अलग जो अंदर से एनर्जेटिक फील होता है वो बना रहता है। पेड़ों को जब देखते हैं हरियाली से एक एनर्जेटिक रिफ्रेश एयर होती है। तो सुबह सुबह का माहौल, सुबह का टाइम को यूटिलाइज करना बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सा सेशन रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए सम्यक गुरुकुल का माहौल बहुत अच्छा है और बहुत सही है। थैंक यू।